गोदिया में जे कारा बन के ललनावा। मजबूरी, देखिए मजबूरी, एक बात मैं बताऊंगा, मजबूरी में समाज को बिगाड़ देना है। मजबूरी में समाज को नहीं बिगाड़ना है, मजबूरी ही चला रहा है छोटे मोटे कलाकारों को। नहीं तो मजबूरी में यही तो अश्लील गा करके शौक नहीं है। जिस तरह से भी हमारा, देखिए मैंने ये है कि जिस तरह से हम हिट हो जाए, क्योंकि देखिए अश्लील गाना ये नहीं, हमारे घर में भी सब रिश्ता है, ऐसा नहीं है कि कोई रिश्ता नहीं है। ये नहीं है कि मेरी बेटी नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मेरी फुआ नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मैं हर रिश्ता से परिपूर्ण हूँ। ये नहीं है कि अपना रिश्तेदारी नहीं है तो हम दुनिया को जैसे भी गाना गा के सुना दें। मिलेगा हाँ, कभी काल वैसा एक दो शब्द हो जाता है, वो भी सिंगर के दबाव में। हाँ, ऐसे हम असली गाना लिखना पसंद नहीं, खुदे पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि अभी आप देखें साहिल यादव गाए, उसके बाद हाँ गाए तो बड़े भैया हैं, चले गा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो विवाद भी शायद हुआ था। विवाद हुआ था लेकिन कोई बात, छोटे कलाकार का गाना लेकर के बड़े कलाकार का बात करना तो दूर है। कभी किसी सिंगर का फोन भी नहीं आता है कि हाँ ये आपका गाना गलती से भी गा दिए या जैसे भी गा दिए, कभी फोन भी नहीं आता है। तो देखिए भोजपुरी है, और भोजपुरी में समाज जो है ना, देख रहे हैं कि अश्लीलता आप लिखिएगा गवाइएगा तो चलेगा, नहीं तो अच्छा गाना का तो कोई इतना मांगे नहीं है। हाँ, इसके तो लिखिए, आप लोग अच्छे गाने लिखिए, नहीं चलेगा नहीं। समय ऐसा आ गया कि अब हम लोग लिखना भी बंद कर चुके हैं, इसीलिए कि मान लीजिए अश्लीलता का जमाना है, अगर अच्छा गाना लिखेंगे तो चलेगा नहीं, नहीं चलेगा तो फिर ये लोग का लिखिए अच्छा। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा में फिल्में बनती हैं और एल्बम आते हैं, यानी सिंगर हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा के। मगर बात की जाए भोजपुरी के तो लोग कहते हैं कि हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा एल्बम बनने वाला या फिर सबसे ज़्यादा प्रतिदिन गाने रिलीज होने वाला भोजपुरी ही है। भोजपुरी में ऐसे लोग नाम जानते हैं, पवन सिंह का नाम जानते हैं, खेसारी लाल यादव का नाम जानते हैं, रितेश पांडे का नाम जानते हैं, टुनटुन यादव का नाम जानते हैं, राकेश मिश्रा का नाम जानते हैं, प्रमोद प्रेमी का नाम जानते हैं, गोलू राजा का नाम जानते हैं, अंकुश राजा का नाम जानते हैं। ये तमाम अभी के बड़े बड़े सिंगर हैं, इनका नाम हर कोई जानता है। मगर अभी भी कुछ ऐसे सिंगर हैं जिनका नाम लोग नहीं जानते हैं, मगर वो लोग बहुत दिन से गाना गा रहे हैं। पुराने की अगर हम लोग बात करेंगे तो पुराने में विष्णु ओझा, भरत शर्मा या फिर जियालाल ठाकुर या फिर आप मुन्ना सिंह, बहुत तमाम बड़े बड़े सिंगर जो हुए अपने ज़माने के। जैसे जैसे समय बदलता है वैसे वैसे नए नए सिंगर आते हैं और अपने अपने ज़माने में अपना नाम कर जाते हैं। मगर एक ऐसे सिंगर हमारे साथ हैं जो बहुत दिन से गा रहे हैं, इन्हीं से मैं जानने का प्रयास करूंगा कितने दिन से गा रहे हैं। नाम है इनका शेषनाथ टुनटुन। कितने दिनों से आप गाना गा रहे हैं? लगभग मान लीजिए कि हम 20 साल से गाना गा रहे हैं, लेकिन बट हम एल्बम में कोई गाना नहीं गाए थे, चाहे एल्बम वगैरह नहीं किए, क्योंकि पहले के ज़माने में जो एल्बम वगैरह बनता था 8 गाना का एक मतलब एल्बम तैयार होता था, जिसमें काफ़ी दिनों से, जब आप कर रहे हैं 20 साल से, तो क्या उम्र होगी जिस समय से आप गाना गा रहे हैं? वैसे गाना तो हम बचपन से ही गा रहे हैं, स्कूल वगैरह में भी गाना गाते थे। हमारे करनामीपुर में जब हम पढ़ाई करते थे, चाहे धर्मशाला, हमारे स्कूल पे गाँव पे भी पढ़ाई किए हैं, तो उसी टाइम से हम गाना गा रहे हैं। लेकिन इस लाइन में तकरीबन हम भोजपुरी के लाइन में जब घुसे हैं तो 20 साल हो गया तकरीबन। हम 20 साल? जी 2010 के किसी को भी नहीं पता होगा, लेकिन 20 साल में 2010 का जो महुआ चैनल पे सुर संग्राम आता था, उसमें भी हम मतलब छट गए थे। आलोक लोग जब निकले थे, आलोक भैया, चाहे ये मोहन राठौर जी हैं, उनके साथ के हम सिंगर हैं, मतलब उनके साथ मिले तो नहीं है, लेकिन हम वहाँ तक जाकर हम छट गए हैं। वहाँ से मनोबल टूट गया, क्योंकि पीछे से भी बैकवर्ड भी मेरा खराब है। छोड़ दिए? बिल्कुल हम छोड़, मतलब मनोबल टूटा तो आप गाना छोड़ दिए। 10 साल छोड़ने के बाद 2020 से मेरे गुरुजी से भेंट हुआ, जो कि आरा में पकड़ी चौक पर म्यूजिक एंड आर्ट पॉइंट है। मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर वेद प्रकाश सागर जी, जो कि अभी सिवान में पोस्टेड हैं म्यूजिक टीचर के तौर पर, और उन्हीं का मतलब देन है कि आज फिर से मतलब लगन में लगे हैं और मतलब अपना ये कार्य कर रहे हैं। उसके बाद कब शुरुआत की, जब बीच में आपका गैप जो हुआ? 2020 से, मतलब कंटिन्यू फिर 5 साल से किए? जी कंटिन्यू किए हैं। लेकिन एल्बम आता है? जी एल्बम आता है, लेकिन इसमें भी कभी कभी कुछ एक एल्बम आता है, क्योंकि हमारे पीछे परिवार भी है, हम कमाना भी है और परिवार चलाना है। आज सर्वप्रथम हमारा धर्म है कि परिवार देखे, उसके बाद से। पहले परिवार नहीं था, पहले तो सिंगल थे? पहले सिंगल, सुन लीजिए 2015 में आप, मतलब 15 में शादी हो चुका था, तो 10 साल हुआ। आप कह रहे हैं 20 साल से गा रहे हैं, क्या उससे पहले क्यों नहीं एल्बम आपकी? उसके पहले भी रीजन था कि हम नहीं आ पाए, क्योंकि उस समय 8 गाने का एक एल्बम आता था। लाख रुपए का 10,000 भी मतलब बचाना मुश्किल था। और उस टाइम लाख रुपए में जैसे कि 8 गाने का एक एल्बम बनता था, उस टाइम हम लोग को अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए हम नहीं गा पाए। अब तो मान लीजिए डिजिटल जमाना, एक गाना गा के छोड़ रहा है आदमी, इसमें भी मतलब समझिए कि एक गाना जब गाना तब दिक्कत है। उस साल की तो बात ही कुछ और है, जब 8 गाना गाना। कभी बड़े सिंगरों से मुलाकात हुई है कि नहीं? अभी के जो बड़े सिंगर है, चाहे वो पवन सिंह हो, खेसारी लाल यादव हो। सिंह से तो भेंट नहीं हुआ, खेसारी, बट हम विष्णु
ओझा जी से मिले हैं, वो हमारे आदर्श भी रह चुके हैं और उनके साथ हमारा आरा में प्रोग्राम भी हुआ था गुरु जी के माध्यम से। अभी तो विष्णु ओझा कम ही गाते हैं, हाँ कम गाते हैं लेकिन उनका मतलब गाना कहीं के जहाँ बुलाया जाता है वहीं पर मतलब लोग हो जाते हैं और गाते हैं। हम उन्हीं को गाना का अफोर्ड ज़्यादा करते हैं। विष्णु चाहते ओझा हैं जी, हम चाहते हैं कि उन्हीं के मार्गदर्शन करें और उन्हीं के गानों पर मतलब चलता रहे। लेकिन परिस्थिति ऐसा है कि कुछ कुछ अपना काम आगे बढ़ाने के लिए मतलब ऐसा वैसा भी गाना मतलब गाना एक चीज बताइए, मतलब क्या मतलब अश्लील गाने गाते हैं? जी, अश्लील क्या गाना गाते हैं, हम सोचने के दो अर्थी गाना है। नहीं आज देखिए, आज के जमाने में भोजपुरी में लोग कहते हैं अगर हिट होना है तो अश्लील गाने गाइए, मगर सरकार भी अब उस पर बैन कर रही है कि अश्लील गाने मार्केट में ना आए, अश्लील गाने सड़क पे ना बजे। ये तो बात अब सरकार ही जाने, लेकिन बस हम यही जानेंगे कि अश्लील गाना कोई नहीं होता। हम कलाकार आदमी हैं तो अश्लील गाना हमारे नज़र में कोई होता नहीं। दो अर्थी होते हैं ना? दो अर्थी होते हैं। दो अर्थी गाने कौन है? दो अर्थी मतलब उसी में आ जाता है, अश्लील गाने में ही आता है दो अर्थी। मान लीजिए अब सोचने का भी कितना तरीका होता है। अब मान लीजिए हमारा जो गाना अभी बवासीर करके आया था, इसमें आप सुनिए तो सुनने से ही खराब लग रहा है, तो सुनना तो दूर की बात है, पूरा एल्बम पहली बात। लेकिन उसमें जो मियाँ बीवी का रोक झक है, इस पे वो कमेंट किया गया है, उस लेवल का मतलब ये गाना बनाया गया था, चाहे लिखा गया था। कहा जा रहा है ना कि दो अर्थी गाने भी आप लोग मत गाइए दो अर्थी गाना नहीं गाइए। मतलब लोग कह रहे हैं, एक गाइडलाइन भी आप देखे होंगे कि निकला हुआ था कि सड़क पे कोई बजाते हुए पकड़ा पर चालान होगा, जेल भी हो सकती है। ये सब तो हम तो लग रहा है कि छोटे मोटे कलाकारों के लिए ही है। बड़े बड़े कलाकार तो शुरुआत तो वहीं से हो रहा है, हम लोग तो बस छोटे मोटे कलाकार समझे, तो हम क्या आगे बोले। मतलब अच्छा, अभी की अगर हम लोग बात करें तो अभी का कौन आपका फेवरेट सिंगर है? विष्णु ओझा जी। विष्णु ओझा के अलावा जो अभी कंटिन्यू जो गा रहे हैं प्रतिदिन, जिनका गाना आता है? अंकुश राजा जी हैं। अंकुश राजा जी, मतलब उनका गाना पसंद है? गाना पसंद करते हैं, सुनते भी हैं। वैसे तो सब गाना अपने अपने, पवन सिंह है, खेसारी लाल भैया है, सब लोग का गाना हम सुनते हैं, लेकिन बट जो आदर्श जिसको मानते हैं ना, हमारे विष्णु ओझा जी हैं। आज सुनने में मानिए तो इनका भी सुनते हैं, अंकुश राजा का भी गाना सुनते हैं। पारिवारिक गाना उनका पारिवारिक गाना आता है। जी जी, हम भी यही चाहते हैं। हमारे एक गुरु जी हैं, बता देना चाहते हैं, मुक्तेश्वर सर, मुक्तेश्वर मिश्र जी हैं, सोनवर्षा के रहने वाले। ये भी हमें मतलब सपोर्ट बहुत रहता है, आगे भी सपोर्ट बोले हैं कि करेंगे, अब आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन इतना है कि जो बोले हैं वो करेंगे जरूर, वही बोले हैं। और गाना जानते हैं कैसे देंगे, ऐसे दो अर्थी नहीं देंगे। वो भी गाना उनका आएगा तो सामाजिक ही तौर पे कोई गाना आएगा। अगर आपको किसी सिंगर से मिलने का मौका मिला तो अभी किससे मिलना चाहेंगे, जो अभी के वर्तमान के जो गायक हैं? अभी के वर्तमान के जाए, हम तो खेसारी लाल जी से मिलना चाहेंगे। खेसारी लाल यादव जी जी, क्योंकि देखिए हमें बचपन से चाहे गोविंदा, हिंदी फिल्म में चलिए तो गोविंदा जैसे एक्टिंग करते हैं, कॉमेडी करते हैं, तो उस टाइप के हम भी हैं। शक्ल से भी देख लीजिए, छोटे मोटे कलाकार हैं ही, छोटा मोटा तो है ही, शरीर से भी छोटा मोटा हूँ। ठीक, दूसरे बात है कि खेसारी लाल भी गोविंदा जी को फॉलो करते हैं, कॉमेडी और एक्शन और हर चीज़ से भरपूर, तो उसी टाइप के हम भी मतलब आगे भविष्य में करना चाहते हैं। बाकी तो मतलब जैसे हम लोगों को पसंद होगा वैसा ही करूँगा मैं। जिस भेष में गायकी में पसंद आ गया तो गायकी करूंगा, गायकी तो कर ही रहा हूँ। एक्टिंग करने का भी मन है, शौक है जी, और कॉमेडी तो मेरे रग रग में बाकी। कॉमेडी जी, कॉमेडी वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं? कॉमेडी वीडियो बनाएंगे, उसके लिए भी सपोर्ट चाहिए ना। मान लीजिए कि धीरे धीरे ना पकड़े तो धीरे धीरे लाइन कहते हैं ना कि चलिए, ये नहीं, आप खुद ही कर रहे हैं कि मुझे कॉमेडी करने का शौक है और है मेरे अंदर, कॉमेडियन है, तो कॉमेडी ही करिए, छोड़ दीजिए गाने। और इसमें भी अश्लील गाने हैं, पारिवारिक, बहुत ऐसे लोग हैं जो पारिवारिक कॉमेडी बना रहे हैं और उनका देखा भी जा रहा है। हाँ हाँ, वो तो है, लेकिन हमारा भी मतलब गाना भी है। अभी भी हम गाना एक सामाजिक तौर पे गाना गाया था, जो बचपन में हम गाना गाया था 2006 में। कौन सामाजिक गाना गाया था कि खेललऊ हे होई माता, मतलब ये गाना हम गाए थे। ये गाने पे व्यूज भी नहीं आया जितना कि हम अभी एक और गाना गाए थे, बीच में वीडियो भी आया था कि बवासीर करके, अच्छा एक जीबी चटना के ऐसे करके कुछ गाना है, याद भी नहीं, क्योंकि बवासीर पर हम इसके जो गा देते हैं लेकिन ध्यान नहीं रखते हैं। हम गाना उसी को ध्यान रखते हैं जो कि हम हर जगह गा सकते हैं। इसमें राइटर की भी कमी है, राइटर लोग वैसा ही गाना देते हैं कि जैसे मजबूरी है ना, मजबूरी की मजबूरी। एक बात मैं बताऊंगा, मजबूरी में समाज को बिगाड़ देना है। मजबूरी में समाज को नहीं बिगाड़ना है, मजबूरी ही चला रहा है छोटे मोटे कलाकारों को। नहीं तो मजबूरी में यही तो लग रहा है कि मजबूरी में समाज को बिगाड़ देना है। फर्क है। देखिए बात ये है कि अब बिना हेडफोन का देखिए, या तो ट्रैक्टर पे गाना बजता है, अश्लील गाने की अगर बात की जाए ट्रैक्टर पे बजता है, या तो फिर कहीं शादी का प्रोग्राम है, नाच और समयना बजता है। सुनिए मतलब वहाँ पे बजता है। नहीं तो अगर किसी से आप कह दीजिए कि परिवार में बैठ करके सुनने को, वहाँ पर लोग नहीं सुनते हैं, और सुनते भी हैं तो कान में हेडफोन लगा ये तो बात है। लेकिन मान लीजिए कि जो जितना भी भक्ति गाना देख लीजिए, हमें तो नहीं लगता है कि किसी शादी विवाह में जो लोग कहते हैं कि शादी विवाह में कभी नहीं बजेगा, मगर कुछ गाने ऐसे हैं कि जो कहीं भी सुने जा सकते हैं। बहुत ऐसे गाने हैं, बहुत ऐसे, अंकुश राजा की भी बात जो आप कर रहे हैं कि बहुत ऐसे उनके गाने हैं कि जो
फैमिली में ही बैठकर सुने जा सकते एकदम हैं। एकदम। तो उसी टाइप का हम भी चाहते हैं, बस कुछ ऐसा भी इंटरटेन करने वाला भी गाना है उनका, जो कि फैमिली में बैठकर आप सुन सकते हैं। एकदम एकदम हम ये बात को मान सकते हैं कि उनका भी गाना है, इसलिए तो हम उनको भी फॉलो करते हैं। लेकिन धीरे धीरे मान लीजिए राइटर लोग को आता है कि आप इस तरह का थोड़ा सा गाइए ताकि आगे की आपकी पहचान बने। आपकी जब पहचान बनेगी तो धीरे धीरे मान लीजिए कि आप अच्छा भी करिएगा। तो प्रयास करिए कि हम सलीले गाएंगे, पहचान सलील सलील से ही तो गाना बनाएंगे। ही है, सलील आज गाना दो ही देखे, आज 2 देखें, कल 10 देखेंगे, परसों 1000 देखेंगे, फिर उसके बाद लाख होगा ना। जी जी जी, ये तो जरूर करने से ही मेहनत होता करें, है। करने से होता है, टाइम लगता है, लेकिन हमें उतना जल्दीबाजी में जब 10 साल 20 साल वेट कर लिए तो 2-4-10 साल में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि कोई गाना आता है, आदमी देता है, तो चलो भाई अपना खनगा दो मार्केट वार्केट में आने के शौक है हिट होने का, क्या अश्लील समय हिट? नहीं, अश्लील गा करके शौक नहीं है। जिस तरह से भी हमारा, देखिए मैंने ये है कि जिस तरह से हम हिट हो जाए, क्योंकि देखिए अश्लील गाना ये नहीं, हमारे घर में भी सब रिश्ता है, ऐसा नहीं है कि कोई रिश्ता नहीं है। ये नहीं है कि मेरी बेटी नहीं है, मेरी बहन नहीं है, मेरी फुआ नहीं है, मेरी माँ नहीं है, मैं हर रिश्ता से परिपूर्ण हूँ। ये नहीं है कि अपना रिश्तेदारी नहीं है तो हम दुनिया को जैसे भी गाना गा के सुना दें, ठीक ना, ऐसा कोई मतलब नहीं है मेरा है। लेकिन जब तक है, जब तक कि हम कुछ मतलब पा ना सकें। कौन लोग राइटर है आपके हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर हमारे सपोर्टर है बहुत, जो कि 100 में 90% हमारा गाना आता है बुधन साहनी का। ये मेरे छोटे भाई है, आ जाओ इधर आ जाओ। तो देखिए ये बुधन साहनी है, इनको गाना लिख कर देते हैं। आप लोग क्यों अश्लील गाना देते हैं? सबसे पहले तो IBN 7 न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शक एवं भोजपुरिया समाज को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। रही बात अश्लील गाने लिखने की, तो मेरे लेखनी में ऐसा कोई गाना नहीं मिलेगा जो अश्लील लगेगा, ठीक है। जो लिखे हैं समाज द्व्यर्थी गाने नहीं है? नहीं, द्व्यर्थी गाना भी नहीं मिलेगा। हाँ, कभी काल वैसा 1-2 शब्द हो जाता है, वो भी सिंगर के दबाव में। हाँ, ऐसे हम अश्लील गाना लिखना पसंद नहीं, खुदे पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि अभी आप देखें हैं कि एक गाइडलाइन भी जारी हुआ है कि अश्लील गाने सड़क पे नहीं बजेंगे, जी जी, देखें कहीं पार्टी में नहीं बजेंगे। ये गाइडलाइन जारी होने से पहले से मेरा एक चाहत है ना कि हम अश्लील ना लिखें। जो भी लिखे हैं सब समाज के सुनने लायक लिखे हैं, जो परिवार में सुन सके। हाँ, मतलब ऐसे गाने हैं। मेरा गाना टेंगे टेंगे वायरल हुआ, उससे पहले और भी सैलाल यादव गाए उसके बाद हाँ गाए, तो बड़े भैया हैं, चले गा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो विवाद भी शायद हुआ था, विवाद हुआ था, लेकिन कोई बात छोटे कलाकार का गाना लेकर के बड़े कलाकार गा देते हैं। हाँ, ये तो छोटे कलाकार दब जाते हैं, बड़े कलाकार का हिट हो जाता है तो लगता है कि इन्हीं का गाया हुआ गाना है। जी, ऐसे तो बहुत होता है। जब छोटा कोई सिंगर बढ़िया गाना गाता है तो उसके बड़े बड़े सिंगर उठा के गाना लगते हैं, जिसके चलते छोटे सिंगर गाना दब जाता है, पता नहीं चलता है अब वो कहाँ चला गया। तो बुलाकर बात करते हैं लोग कि नहीं, गाना गाने के बाद भी कि जब पता चल जाता है कि इनका लिखा हुआ है या फिर इस सिंगर का गाना है, या चाहे जो भी मतलब ये है कि ये गाना गाए हैं, तो बात करना तो दूर है, कभी किसी सिंगर का फ़ोन भी नहीं आता है कि हाँ ये आपका गाना गलती से भी गा दिए या जैसे भी गा दिए, कभी फ़ोन भी नहीं आता है। तो देखिए भोजपुरी है, और भोजपुरी में कब क्या होता है ये सबको पता है। और कोई राइटर हैं हमारे यहाँ बड़े भैया हैं, तो देखिए, और हैं, आइए मैं बात करूंगा। वीर बहादुर यादव जी भी है। देखिए वीर बहादुर यादव जी हैं, और ये बताएंगे, ये देखिए ये कह रहे हैं कि हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। ये गाना शिकायत है राइटरों से, आइए हर कोई करता है कि राइटर जो हैं वो अश्लील गाने लिख करके सिंगर को देते हैं, इसीलिए लोग गाते हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं है सर कि हर गाना अश्लील लोग लिखता है, लेकिन कुछ समय के अनुसार भी मतलब जो चल रहा है ना उसके हिसाब से आदमी लिखता है। हाँ, समय की मांग है इसलिए। हाँ, मान लीजिए अच्छा गाना तो मतलब चल ही रहा है। कितने दिनों से लिख रहे हैं आप? गाना लगभग मान के चलिए कि 8-9 बरस से। 8-9 साल से। 8-9 बड़े सिंगर को दिए हैं कभी? बड़े सिंगर के नहीं है, मतलब जितना लोग छोटे छोटे हैं वही लोग आते हैं तो हम लेकर गए हैं कि नहीं कोई मेरा बड़ा सिंगर पवन सिंह, खेसारीलाल यादव या फिर राकेश मिश्रा, रितेश पांडे, अरविंद अकेला, कल्लू, ये लोग गाना गा दें? नहीं, उसके पास हम गए भी नहीं हैं कभी ना। ये लोग इन खुद बस गए ही नहीं। ये लोग खुद आते हैं और बोलते हैं कि हमको लिखे हैं जो दे दीजिए, तो इसे मतलब उतना ही इसमें हमको इंटरेस्ट भी नहीं है। कहें कि आजकल का समाज जो है ना, देख रहे हैं कि अश्लीलता आप लिखिएगा गवाइएगा तो चलेगा, नहीं तो अच्छा गाना का तो कोई उतना मांगे नहीं है। हाँ, इसके लिखिए आप लोग अच्छे गाने लिखिए, नहीं चलेगा नहीं चलेगा, एक दिन तो चलेगा जरूर। लोग कहते हैं आलोक राज का देख रहे हैं ना, जो ये कुंभ में जो गाना हीरो, कब का गाना गाया हुआ था, कब कौन गाना हिट हो जाएगा कोई जानता है? ये तो बात सही। कौन वायरल हो जाएगा, ये वायरल का युग है। उसके बाद देखिए कितना उनको प्रोग्राम मिलने लगा। हाँ, ये तो सही है, लेकिन सर प्रयास तो हम लोग करते हैं लिखने का, लिखते भी हैं, लेकिन उतना मांगे नहीं है। क्योंकि आलोक राज के बारे में सबको पता है, आप लोगों को भी पता है कि वो सिर्फ फिल्मों में गाते थे, और फिल्मों की वजह से उनका गाना इतना मार्केट में नहीं बजता था। एक गाना, हाँ एक गाना बजा,
कुंभ वाला, ये प्रयागराज है, उसके बाद देखिए कैसे मांग हो गई। मार्केट में छा गए हैं, लेकिन बट वो आज के कलाकार भी नहीं है। उनका बहुत सारा, हमें लग रहा है कि हजारों गाना होंगे उनके, भोजपुरी में प्लेबैक सिंगर थे। और आज तो मान लीजिए इस गाने फिल्मों में आज भी गाते हैं बहुत, मतलब मुझे लग रहा है कि अगर साल में 50 फिल्में बनती होगी तो उसमें 30 फिल्म में उनका गाना आता है। जी एक ना एक गाना जरूर रहता है। एकदम आता है गाना उनका, आता है। क्योंकि वो शुरू से ही हम लोगों से भी मतलब उतना तो नहीं, पीछे में एक गाना आया था खेसारी लाल जी के फिल्म में भी, मतलब वो गाना प्लेबैक सिंगर में बहुत अच्छा गाते हैं। कुंभ के लेकर तो मतलब और प्रचलित हो ही गए हो, ठीक ना, अच्छा सिंगर है भी हो, ठीक है ना। कुछ सरस्वती का भी देन होता है। देखिए हम लोग अश्लील गाना, ये राइटर साहब है हमारे, और मान लीजिए हम सिंगर है, कोई सा भी गाना गाते हैं, हम नियत से कोई खराब नहीं, एक्टिंग भी करते हैं, गाना गा लेते हैं, बस थोड़ा सा कुछ चाहते हैं आगे कॉमेडी पे काम करिए, मिंटुआ को देख लीजिए किस तरह से वो काम कर रहे हैं। उसका भी हम खोज कर रहे हैं, मतलब खोज का मतलब चाह रहे हैं कि पारिवारिक कॉमेडी एकदम, ना उसमें अश्लीलता रहेगा, ना दो अर्थी शब्द रहेंगे, ना कुछ रहेंगे। आगे हमारी यही चाहत है। हाँ। जी, कोई भी बैठ करके सुन ले, समाज में ही बैठ करके लोग देख ले, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जी सर, जी सर। तो हम इस पे भी मतलब आगे लगे हुए हैं, आगे माँ की कृपा देखिए कहाँ तक ले जाती है। तो देखिए ये लगे हुए हैं। आजकल के समय ऐसा आ गया कि अब हम लोग लिखना भी बंद कर चुके हैं, इसीलिए कि मान लीजिए अश्लीलता का जमाना है, अगर अच्छा गाना लिखेंगे तो चलेगा नहीं, नहीं चलेगा तो फिर ये लोग का ये लिखिए, अच्छा चलेगा, काम करिए आप लोग। ऐसा है ना सर कि जब हम अच्छा गाना लिखते हैं कि सिंगर के पास देते हैं ना, डायरेक्ट बोलता है कि ऑर्केस्ट्रा में बजेगा ही नहीं, क्या करेंगे हम लेकर। मतलब गाना ऑर्केस्ट्रा के लिए बनाया जाता है। अब ये तो सिंगर बताएंगे ना कि क्यों गाना बजाया जाता है। बोलते हैं कि ऑर्केस्ट्रा में बजेगा नहीं तो हम क्या करेंगे, क्या कर। इसमें सर रीजन ये है ना कि देखिए आज के जो दौर चल रहा है, मान लीजिए छोटा मोटा कलाकार सबको शौक है कि हम सिंगर बन जाए, ठीक, लेकिन एक पीछे से बैकवर्ड जो है, पीछे से गार्जियन लोग सपोर्ट नहीं करते। पहली बात, अगर सपोर्ट भी करते हैं तो कब तक सपोर्ट करेंगे? हर एल्बम बनाने में 3 से 5 हज़ार 10 हज़ार रुपये खर्चा लगता है, वो कब तक आपको घर से लगाएंगे? अगर हम रेगुलर उस पर ना भी काम करते हैं, अगर नहीं काम करें तो भी हम पीछे रहेंगे। अगर रेगुलर लगे रहे तो हर एल्बम में 50 हज़ार रुपये खर्चा है। अगर मान लीजिए कि हम लगाते रहे तो कमाने का भी जरिया चाहिए। मान लीजिए कि सब लोग भरत शर्मा अगर बन जाएगा तब तक पहले से रोड पे आदमी है ही, उसके बाद भी अब कहाँ जाएंगे, परिवार भी रोड पे आ जाएंगे। मतलब क्या आप लोग चाहते हैं कि जो बड़े सिंगर है वो सपोर्ट करें? जी, वो सपोर्ट क्या करेंगे, उनका तो खुद का ही पेट नहीं भरता है तो दूसरे का सपोर्ट करेंगे। बस हम अपनी मेहनत से हम चाहते हैं कि आगे बढ़े। दिक्कत वही है कि भरत शर्मा और चंदन चंचल, सब लोग भरत शर्मा बनेंगे तो हम लोग जैसे कलाकार तो रोड पे है ही, आगे भी मतलब परिवार भी रोड पे आ ही जाएगा। और दूसरी बात बीच में चंदन चंचल बन जाएंगे, उसके बाद तो भरत शर्मा तो बनना ही बनना है। तो देखिए क्या कर रहे हैं, मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? क्योंकि लोग, देखिए राइटर हैं, अभी बता रहे थे कि अगर हम लोग गाना लिख करके किसी सिंगर के पास ले जाते हैं तो कहते हैं कि ये तो ऑर्केस्ट्रा में बजेगा ही नहीं। तो भोजपुरी में ये है, भोजपुरी में ये नहीं है कि हाँ कोई भी अगर राइटर अच्छा गीत लिख करके सिंगर के पास ले जाए तो वहाँ पर ये चलिए हम गा देते हैं, चलेगा या नहीं चलेगा उससे हमें मतलब नहीं है, जब तक इस पर काम नहीं होगा। और बड़े सिंगरों को ये ध्यान देना होगा, छोटे सिंगरों पर जब तक वो सपोर्ट नहीं करेंगे, वो इनके लिए मेहनत नहीं करेंगे, तब तक ये आगे नहीं बढ़ेंगे और भोजपुरी आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं तो 2 से 3 लोगों के कंधों पर कैसे कि हाँ भोजपुरी इन्हीं के कंधे पर चल रही, इन्हीं के कंधे पर चल रही है। जैसे लोग कहते हैं आने वाले ज़माने में भी, या आगे जैसे समय बदलता जाएगा, आगे समय जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको यही सुनने को मिलेगा, क्योंकि इन्हीं सिंगरों के दम पे भोजपुरी चल रही है। मगर छोटे सिंगर ये जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? पहला इंटरव्यू था इनका, ये जब मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ तो पहले ही हम लोग बात किए तो बोले कि मेरा पहला इंटरव्यू है। इससे पहले 20 सालों में मैं कहीं भी इंटरव्यू नहीं दिया, किसी को इंटरव्यू नहीं दिया हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि अच्छे गाने जो ये लोग गा रहे हैं उस गाने को आप लोग सुनिए, और जो अश्लील गाने हैं उसको सुनना बंद करिए। तब जाकर ये लोग अच्छे गाने गाएंगे और ये लोग अच्छे गाने लिखेंगे, तब जाकर के भोजपुरी बदलेगा। नहीं तो फिर जैसे चल रहा है वैसे ही भोजपुरी चलता रहेगा। हेडफोन लगा कर लोग हेडफोन लगा लोग सुनते रहेंगे। हाँ, भैया के चैनल पे मेरा लिखा हुआ गाना देवी गीत भी है और लोकगीत भी है। वैसे ही गोलू निगम भैया के भी चैनल है, उसके भी गाने पे बहुत अच्छे अच्छे गाना लिखा है। फिलहाल का शेयर करते हैं तो लोग बोलते हैं कि ऐसा इतना क्यों लिख रहे हो, ऐसा लिखो जो ऑर्केस्ट्रा में बजे। चलिए, तो ये बार बार कह रहे हैं कि ऐसा लिखो कि ऑर्केस्ट्रा में बजे, मगर अब सिंगरों को ये ध्यान देना होगा। और जो लोग ऐसे लोग हैं, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में बजने वाले आज भी गाने हैं कि जिस पे डांस हो सकता है, जिस पे लोग डांस कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे भोजपुरी में गाने हैं, अच्छे गाने हैं जिस पे लोग डांस कर सकते हैं। ऑर्केस्ट्रा में इसीलिए लोग कहते हैं कि डांस करने वाला गाना चाहिए। तो अच्छे गाने बनेंगे तभी जा कर के भोजपुरी में बदलाव होगा, नहीं तो नहीं होगा। और पब्लिक भी कहती है कि ये अच्छा गाना नहीं है, यही बात कह रहे हैं ना, ये करे पब्लिक डिमांड नहीं अच्छा गाना देते हैं तो पब्लिक। देखिए कुछ मेरा दोस्त भी थे, पहले गाना आता था बढ़िया बढ़िया, पोस्टर भी शेयर करते थे पहले,
लेकिन जानते हैं वो पहले बता दिया है कि अश्लील गाना नहीं लिखते हैं, जिसके कारण अब कोई पोस्टर भी नहीं शेयर करता है कि ऐसा गाना क्यों लगे, कोई बजेगा नहीं। तो देखिए ये इनका कंप्लेन है, करने में ये मेहनत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मगर हम लोग जब शेयर करते हैं तो वहीं पर लोग पहले ही कह देते हैं ये गाना बजेगा नहीं, अगर अच्छा गाना हम लोग लिखते हैं। मगर मैं तो यही कहूँगा कि अश्लील गाने सुनना आप लोग बंद करिए, सलील जो गाने हैं वो सुनिए, राइटर भी लिखेंगे और सिंगर भी गाएंगे। फिलहाल इस क्रम में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।